नमो हरिहन्ताणम् नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार गाथा नंबर 252, 251 और 252, 251, 252, पेज नंबर 382। भाव चल रहा है कि जीव 252 चलना, 253 चलना। 252 ही चल रहा था, ठीक है। हाँ, मार्क मार्क लगाया नहीं ना, 252 है, 251 और 252। भाव चल रहा है कि आयु के उदय से जीव जीता है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, तो किसी को आयुष्क्रम दे सकता नहीं है, तो तू उसके जीवन का कारण कैसे हो सकता है। 200 नंबर 51, 252 गाथा पाठ पढ़ेंगे। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो देता नहीं, तैने जीवन कैसे किया। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा, वे आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे किया। गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, यदि तू ऐसा मानता है कि तू अन्य तेरे को जीवन देता है या तू अन्य को जीवन देता है, तो तेरी ये मान्यता मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि लोक में जो जीव का जीवन है, ध्यान से रखना, लोक में जो जीव का जीवन है वह उस जीव के आयुष कर्म के अधीन है। वैसे तो जीव जीवित शक्ति का धारी होने से अजर अमर है, वह कभी मरण को प्राप्त होता नहीं है, परंतु लोक में जिसको जीवन कहते हैं उसी को तो जीवन और मरण मानता है, और कहता है कि मैंने जीवन दिया, उसने मुझे जीवन दिया, मैंने उसे जीवन दिया, ऐसा मानता है। तो लोक में जो ये जीवन तुझे दिखाई देता है और जीवन को लेने देने का व्यवहार जो तुझे दिखाई देता है, ये वास्तव में तो जीव अपने आयुष कर्म के अधीन से ही जीता है, अन्य किसी के आधार से वह जीवन को अपने जीता नहीं है। गाथार्थ हमने कल किया था, टीका पढ़ते हैं। प्रथम तो जीवों का जीवन तो अर्थात भैया इसमें जीवित या जीवन। निश्चय और निर्णय लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आयुष कर्म से क्या ना व्यवहार नहीं है, हाँ। और तो निश्चय आयुष नहीं कर्म है से ना? अजर अमर है, जीवत तो शक्ति का वस्तु धारी है स्वभाव जीव। हो गया वो। हाँ, वो स्वभाव है।
जैसे पीछे क्यों वाली कथन में आपने भावार्थ में कहा था ना, निश्चय न्याय की प्रधानता से, तो यहाँ पे वस्तु स्वरूप की प्रधानता से बात की गई है पिछले वाली गाथा हाँ में, भावार्थ में। हाँ, तो आपने यहाँ कहा पे भी था कहिए, निश्चय यहाँ पे न्याय भी कहेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा, अपने द्वारा दूसरों का तथा दूसरों के द्वारा अपने मरण को नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, इसे हाँ अज्ञान है। यह कथा निश्चय हाँ न्याय की, यहाँ पर निश्चय न्याय की प्रधानता से स्पेसिफाइड किया, नेक्स्ट वाली लाइन में व्यवहार न्याय की प्रधानता से हाँ स्पेसिफाई किया। हाँ तो हाँ मतलब इन दोनों से अलग भिन्न जो आत्मा का स्वरूप है, वो निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय से रहित है। ये दोनों कथन तो हाँ निश्चय और व्यवहार के ही कहे जाएंगे ना, नहीं कहे जाएंगे? हाँ। कथन तो निश्चय और व्यवहार का ही होता है। जब हम कथन करते हैं ना, देखो आप कंफ्यूज क्यों, हाँ मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना। हम जब भी बोलेंगे, किसी भी वस्तु को समझाने की जब हम चेष्टा करेंगे, समझाएंगे, तो वो हमें किसी न किसी नए के आधार से समझानी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो नए में कन्वर्ट हो जाएगी बात। जब बोला जाएगा ना, वो किसी न किसी नए के आधार से ही बोला जा सकता है। देखो, वस्तु का जो अनुभव होता है, वस्तु को जो जाना जाता है, केवल ज्ञान में भी जो वस्तु जानी जाती है, केवल ज्ञान में भी जो वस्तु जानी जाती है, वो कैसे जानी जाती है? वो वस्तु संपूर्ण रूप से जानी जाती है। वो नयों के आधार से नहीं जानी जाती, प्रत्यक्ष जानी जाती है। वो जब प्रत्यक्ष होता है वस्तु का अनुभव, या जो प्रत्यक्ष जानने में आती है, वो कैसी है, उसमें नए नहीं लगेंगे। लेकिन जब केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान ने जैसा जाना, वह जानकर जब दिव्य ध्वनि में आएगा, तो क्या भगवान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रत्यक्ष प्रमाणित वस्तु को बिना नया नयातीत होकर कह दें? कि भगवान की तो सामर्थ्य है, पर समझने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम छद्मस्त हो। क्या समझ में? ये बात नहीं समझ में? और छद्मस्त का ज्ञान कैसा है? वो एक बार में एक ही विषय को ज्ञान में ले सकता है, अन्य को नहीं ले सकता। ऐसा छद्मस्त की ऐसी सामर्थ्य है ना। तो छद्मस्त की सामर्थ्य कैसी है कि वो एक बार में एक चीज को जानता है। तो क्या करते हैं, तो जब वस्तु का कथन होता है तो मुख्य गुण की अपेक्षा से करते हैं, उसको नय कहते हैं। उसको नय कहते हैं, समझे ना। एक पार्ट कहेंगे तो दूसरा पार्ट गौण हो जाएगा, दूसरा पार्ट कहेंगे तो पहला पार्ट गौण हो जाएगा। निश्चय और व्यवहार के आधार से उस वस्तु को कहा जाता है। इसी प्रकार से छद्मस्त जो समझता है, तब छद्मस्त के जो समझ में आती है, ध्यान से समझना, तो वो भी निश्चय व्यवहार के आधार से समझ में आती है। और निर्णय करने के जब वो अनुभव करता है, तो अनुभव नयों के आधार से नहीं होता, अनुभव तो नयातीत ही होता है। उसमें कोई नया नहीं है। यानी आपके ज्ञान में जो अनुभव आएगा उसमें कोई नया नहीं है। लेकिन जो अनुभव में बात आई है, जब उसको आप कहेंगे, कहेंगे, तो वह किसी न किसी नए के आधार से ही कह सकते हैं, अन्य आधार से नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई एक जना बताओ शक्कर कैसी होती है, तो साधारणतः सब कहेंगे कि मीठी होती है। तो ये आप स्वाद की अपेक्षा से कह रहे हैं, एक नए हो गया ये। तो कैसी दिखती है? सफेद दिखती है। तो आप ये रंग की अपेक्षा से कहते हैं। पकड़ में? आप बोलेंगे तो कोई ना कोई अपेक्षा ही लगेगी ना, कोई ना कोई अपेक्षा लगेगी। लेकिन जो आपके ज्ञान में है वस्तु, जो शक्कर आपके ज्ञान में है, वो एक साथ है। रंग, रूप, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब आपके ज्ञान में एक साथ बना हुआ है। बना हुआ है, नहीं बना हुआ? लेकिन सब एक साथ कह नहीं सकते, एक बाय वन ही कहा जा सकता है। मीठा, सफेद, चकोर आदि आदि, ये वन वन बाय वन ही कह सकते हैं। तो कहने में नए लगते हैं। तो जब वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है, तो निश्चय के आधार से भी समझाते हैं और व्यवहार के आधार से भी समझाते हैं। वस्तु कैसी है? निश्चय और व्यवहार के आधार से दो भेद नहीं है उसके अंदर। वो तो वो ही है। वो तो वैसी की वैसी, जिस समय शक्कर को मीठा कह रही हैं, तो उस समय शक्कर अन्य भाव से भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें अन्य भाव नहीं रहे, अब मात्र मीठी रह गई। लेकिन कहने में तो एक मीठा ही आएगा, कहने में तो एक सफेद ही आएगा, कहने में तो एक चिकनाहट ही आएगी। एक बार में तो एक ही बात आएगी। समझ में? बात नहीं समझ में? समझे? तो कहा जाएगा वो नए है। वस्तु कैसी है? कोई नए नहीं है, कोई नए नहीं है। वस्तु तो मात्र वस्तु है। पकड़ में ये बात? हम्म। और वस्तु तो मात्र वस्तु है, वह कैसे जानी जाती है? अनुभव से जानी जाती है। नयों के माध्यम से निर्णय किया जाता है। प्रमाण, नय आदि के माध्यम से उसका निर्णय होता है। निर्णय कहकर जो अनुभव होता है, वो कैसा होता है? वो प्रमाणातीत, नयातीत आदि आदि, इन सबसे भिन्न होता है। ठीक? समझ में? बात नहीं समझ में? नहीं समझ में? हम्म। भैया, अब जब हम ये हम्म। कहते हैं कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि राजों की रक्षा की, ये भी व्यवहार का कथन है, और जीव हाँ, व्यवहार आयुष्य का कर्म कथन। से जीता, ये भी व्यवहार का कथन हाँ, है। ये भी व्यवहार का तो ये कथन है। दोनों अलग अलग नए से समझाए जाएंगे? हाँ, अलग अलग नए से समझाएंगे। जब हम कर्म की प्रधानता से कहेंगे तो आयुष कर्म के आधार से जीता है, ऐसा कहेंगे। उपकार की अपेक्षा से कहेंगे, दया की अपेक्षा से कहेंगे, पुण्य की अपेक्षा से कहेंगे, तो विष्णु कुमार ने रक्षा की, ऐसा कहेंगे। समझे ना।
वात्सल्य की अपेक्षा से कहेंगे, दया की अपेक्षा से कहेंगे, रक्षा की अपेक्षा से कहेंगे, धर्म की अपेक्षा से कहेंगे, प्रभावना की अपेक्षा से कहेंगे। मतलब तो विष्णु कुमार व्यवहार से रक्षा करने कथन वाले अनेक हैं। हो सकते हैं। अनेक होते व्यवहार हैं, से होते ही कथन अनेक अनेक हैं। होते हैं। अनेक ही होते हैं। भेद करे सो व्यवहार। कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। समझे नहीं समझे? भेद करे सो व्यवहार। ठीक है ना? तो भेद तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण है। समझे ऐसा? अब क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं, प्रथम तो जीवों का जीवित अर्थात जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है। ठीक। क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स जिसको जगत में जीवन कहा जाता है, ये उसकी बात कर रहे हैं, है ना? ये आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। क्यों अंडरस्टूड होनी चाहिए? क्योंकि वो पहले जीव का स्वरूप समझा चुके हैं आपको, कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक है, शुद्ध है। ये सब समझा चुके हैं ये आचार्य। अब उसको बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे वो। तो वो आपको आगे की बात बतला रहे हैं कि लोक में जो जीव का जीवन है वो आयुष कर्म के आधार से है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि हम पहले आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं उसके विषय में। तो अशक्य है। अब कोई क्वेश्चन करे, अभी तो आप कह रहे थे वो अजर अमर है और आप यहाँ कह रहे हो आयुष कर्म से जीता और मरता है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हमने पहले आपको क्लियर कर दिया ना। है ना? यहाँ पे कर्म की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, अपेक्षा को समझो। ठीक है ना? प्रथम तो जीवों का जीवित देखो, निचली भूमिका में प्लस करना सिखाते हैं, माइनस करना सिखाते हैं। एक में एक जोड़े हुए तो दो होगा, एक में एक घटाओगे तो जीरो होगा, ऐसा सिखाते हैं ना। लेकिन जब भूमिका बढ़ती है तो घटाने पर भी अक्षर जोड़ा जाता है। क्या? -1 -1 इज इक्वल टू -2 इंटीजर्स। -2। हाँ, समझ में आई बात? आपने तो कहा था एक में एक घटाएगा तो जीरो होगा, लेकिन आप यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -2, ऐसा आंसर कैसे आ गया? अब आपका लेवल बढ़ गया ना, अब आपको आगे सिखाएंगे। समझे या बात नहीं समझ में आई? है ना? तो एक बात तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले सीखा था वो गलत था। है ना? वो जो पहले सीखा था उसका फॉर्मूला अलग है। अब जो सीखोगे इसका फॉर्मूला अलग है। अगर एक एक घटा का निशान है और एक गुणा माइनस का प्लस का निशान है, तो क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस माइनस माइनस जीरो। प्लस माइनस माइनस होगा। समझ गए? प्लस माइनस होने पर माइनस होगा, और प्लस पहले और माइनस बाद में तो क्या होगा? सेम। तब क्या होगा? तब भी माइनस होगा। माइनस माइनस होगा तो भी माइनस होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा। समझ गए बात? अब ये आप, अब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम आपको नई इक्वेशन सिखा रहे हैं। समझे? मैथमेटिक्स में तो कोई सवाल नहीं करता कि पहले तो आपने सिखाया था प्लस और माइनस, अब कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या सिखा रहे हो? तो भैया ये नई इक्वेशन सिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे नई इक्वेशन सिखाई जा रही है, समझाया जा रहा है, स्वरूप को समझाया जा रहा है, कथन कैसे होता है, वस्तु कैसे समझी जाती है, निर्णय कैसे किया जाता है, लौकिक व्यवहार कैसे होता है, लोक में इन अपेक्षाओं का क्या अर्थ होता है, वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या होता है। इस प्रकार से समझाते हैं। ठीक है ना? आप कंफ्यूज मत हो जी, कंफ्यूज होने वाली क्या बात? ठीक। क्योंकि अभी पहले पूर्वांग में क्या कहा था? यदि मात्र ज्ञान रूप ही मानोगे तो दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा? कि सांख्य मति जैसा, अन्य अन्य मति जैसा, चारवाक मत जैसा या अन्य मत जैसा ऐसा नहीं है आत्मा। अन्य लोग जैसा ज्ञान स्वभावी मानते हैं ऐसा ज्ञान स्वभावी नहीं है, अनंत गुणात्मक होने पर ज्ञान स्वभावी है। ऐसा है। पर्याय है ही नहीं, क्षणिकवाद बौद्धों जैसा क्षणिकवाद नहीं है। पर्याय है, क्या है? सत है, असत नहीं है। वस्तु का व्यवहार पक्ष यानी मिली जुली पर्याय को जो व्यंजन पर्याय वाला भाव है वह भी सत है, और अर्थ पर्याय वाला जो भाव है वह भी सत है। कौन से सत को माने? कि अपेक्षाकृत, जहां जिस सत्य को मानना चाहिए वहां उस सत्य को माने। अनुभव के काल में आत्मा को देह से भिन्न जानो, देह से भिन्न ही है, देह से भिन्न ही जानना चाहिए। श्रद्धान में आत्मा को देह से भिन्न ही जानो। प्रवृत्ति के समय जीव को सदेही, सदेही जीव को सदेही ही जानो, देह को भी जीव जानो। क्या कुछ बात समझ में आई? देहधारी जीव को जीव जानो। जीव देह से भिन्न है, देह जीव नहीं है, सो भी देहधारी जीव को जीव ही जानो। या यूं कहेंगे कि देह को भी जीव जानो, ऐसा कहेंगे। कोई कंफ्यूजन है? कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो स्यादवाद का कमाल है। यही तो स्यादवाद का कमाल है ना, समझे? तो जैनिक ऐसे हैं जिनके पास स्यादवाद रूपी चक्र है। चक्र है, समझ में बात? वे स्यादवाद रूपी चक्र कैसा है? यदि सही चलाओगे तो कर्म कटेंगे,
और गलत चलाओगे तो स्वयं का मारे जाओगे। समझ में या नहीं समझ में? सही चलाओगे तो कर्म काटे जाएंगे, गलत चलाओगे तो स्वयं मारे जाओगे। ध्यान से सीखो कैसे चलाना है। तो सुनो, प्रथम तो जीवों का जीवित अर्थात जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। अशक्य दैट मीन्स इम्पॉसिबल है, मेरे आयुष कर्म के बिना जी जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। और अपना आयु कर्म दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मैं अपने आयुष कर्म के अन्य को दे दूं, ऐसा होता नहीं है। होता है ना, करवा चौथ में क्या होता है, यही तो होता है। कि ऐसा होता नहीं है। सावित्री ने क्या किया था, आयुष कर्म दिला दिया, तो नहीं दिला देता वापस अपने पति को, है ना? यमराज से ले आई थी ना छीन कर, आयुष कर्म दिला दिया था, नहीं दिला दिया था उसको? दिला सकते नहीं दिला सकते हैं? वहां कहानी का मोरल कुछ और है। समझे? वहां कहानी कहानी का मोरल सावित्री के द्वारा। कहानी नहीं सुनी, वो कहानी नहीं सुनी। हाँ, सावित्री के बचपन में स्कूल में तो पढ़ी है, वो क्लास में तो पढ़ाते थे। नहीं, सावित्री के द्वारा यमराज से लाए गए प्राण का अर्थ वहां कुछ और है, वो भाव कुछ और समझाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध क्या हो गया लोक में, है ना? करवा चौथ क्या प्रसिद्ध हो गया, पत्नी भूखी रहती है और पति की आयु बढ़ जाती है। क्यों? है ना? ऐसे दसियों व्रत है ना जिसमें पति पत्नी भूखी रहे और पति की सेहत तंदुरुस्त रहे। एक भी व्रत ऐसा नहीं है कि पति उस व्रत को तोड़ दे और पत्नी की सेहत पे कोई फर्क पड़ जाए। है कोई ऐसा व्रत? पति व्रत कर ले पत्नी सही हो जाए, ऐसा कोई व्रत नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा कोई व्रत नहीं है। देखो कितनी गजब की बात है, ऐसा कोई व्रत नहीं है। क्यों बनाए गए ऐसे व्रत? समझे क्यों बनाए गए? बस लोक साइकोलॉजिकली है मूलता ये। है, लोक मूलता है। लोक मूर्ता तो है, धर्म के संदर्भ में लोक मूर्ता है, लेकिन इनके बनाने के पीछे एक साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी। स्त्रियों को नीचे समझे? दबा के रखने का काम है ये। नहीं 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 भैया, यही तो, ये तो फेमिनिज्म लोगों ने, जो फेमिनिस्ट है ना, उन्होंने फैलाई है ये बात। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तुम्हें मालूम नहीं है इस साइकोलॉजी के पीछे का विज्ञान नहीं पता? कोई बात नहीं, मुझे वो थोड़ी सिद्ध करना है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं ऐसी मान्यता वाले जीव मिथ्या दृष्टि है, जो ऐसी मान्यता रखते हैं वे मिथ्या दृष्टि है ना। लोक में इस तरह की जो मान्यताएं बनाई गई, इस तरह के जो रीति रिवाज बनाए गए, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, उसको डिटेल में पढ़ोगे समझोगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? कि क्यों वो उन चीजों को क्रिएट किया गया, उनके पीछे का क्या लॉजिक था। हर चीज बुरे भाव से ही क्रिएट की जाती है ऐसा नहीं होता है। हर चीज के क्रिएशन के पीछे कोई मान्यता गलत ही होती है, ऐसा नहीं होता है। तो टॉक्सिक समझ में? सब्सटेंस बॉडी से रिमूव करने के लिए हाँ, ऐसा वो पागल वाला वो कर दिया रूल। ये साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल। ये जो कथाएं हैं, ये जो सिस्टम बनाए गए हैं, इनके पीछे बेसिकली साइकोलॉजी काम करती है। शरीर आदि ये सब चीजें काम नहीं करती है, साइकोलॉजी काम करती है इसकी। ठीक। जब जगत में व्यभिचार ना फैले तो क्या करें? क्या करें बताओ? इस तरह की साइकोलॉजी क्रिएट करी जाती है कि लोक में व्यभिचार ना फैले। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? व्यभिचार को ना फैलाने के लिए इस प्रकार की साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है। तो पुरुषों के लिए नहीं है, आपको क्या लगता है? पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है? 1,000 से भी ज्यादा नियम और व्रत हैं। पकड़ में ही बात? 1,000 से भी ज्यादा। अब पता नहीं ना, वो फेमस नहीं है, बस इतनी सी बात है। पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो समझो, ये सिद्धि नहीं करनी है। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरे मेरे द्वारा किसी का आयुष्क्रम बढ़ाया जा सकता है, मेरे द्वारा किसी का आयुष्क्रम घटाया जा सकता है, मेरे द्वारा मेरा स्वयं का आयुष्क्रम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यदि तुम ऐसा मानते हो, अन्य की तो छोड़ो, तो क्या हो तुम? मिथ्या दृष्टि हो। घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्हें ये विचार आता है कि मैं अपने इस आयुष को समाप्त कर लूं। क्यों? आत्महत्या क्या है? अपने आयुष क्रम को घटाने का जो परिणाम तुम्हें आता है वो क्या है? वो महा मिथ्या दृष्टि जीवों का परिणाम है। कहाँ जाते हैं? नरक निगोदों में ही जाते हैं। समझे? अच्छी गतियां नहीं मिलती उन्हें लोक में। कितने वर्षों तक, एक भव दो भव तक नहीं, अनेकों भवों तक अच्छी गति में नहीं जाते। अच्छी पर्याय नहीं मिलती। कौन सी पर्याय मिलती है? नीच पर्याय ही मिलती है। इस परिणाम के कारण, इस परिणाम के कारण कि मैं अपने इस आयुष कर्म को घटा सकता हूं।
ये आयुष कर्म मेरे दुख का कारण है। क्या क्या है मेरे दुख का कारण? आयुष कर्म। ना रहेगा बांस और ना बजेगी अज्ञान। बांसुरी। तो देह जीवन है इसलिए दुख है, जीवन नहीं रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो जीव का अज्ञान है, ये जीव के क्या है? दुख का कारण है। पहली बात तो जीव अपने जीवत्व स्वभाव को जानता नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके आधार से अपना जीवन भी मानता है, उसके आधार के भी सम्यक भाव को पहचानता नहीं है। जिस देह के आधार से अपने जीवन को मानता है, इस देह के संयोग, ये देह का संयोग भी आयुष क्रम के अधीन है, ना कि तेरे स्वयं के अधीन है। जो ऐसा नहीं जानते हैं, वे वास्तव में मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है। क्या कहते हैं? दूसरों के द्वारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना आयु क्रम अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। अपना आयुष क्रम अपने ही परिणामों से क्या होता है? उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे के जीवन नहीं कर सकता, दूसरे के द्वारा दूसरे का जीवन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं पर को जिलाता हूं और पर मुझे जिलाता है। मैं पर को जीवन देता हूं, पर मुझे जीवन देता है। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुवपने से नियत रूप से अज्ञान ही है। निश्चय से यह बात बिल्कुल अज्ञान ही है। मिथ्या दृष्टि की ही ऐसी सोच है कि पर के द्वारा मेरा जीवन है और मेरे द्वारा पर का जीवन है। सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं? जो इस बात को भी जानते हैं कि मैं जीवत्व शक्ति का धारी हूं, और इस बात को भी जानते हैं कि मेरे आयुष कर्म के आधार से मेरा जीवन और पर के आयुष कर्म के आधार से पर का जीवन होता है। भावार्थ, पहले मरण के अध्यवसान के संबंध में कहा था, इसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। यहाँ जीवन के संदर्भ में इस बात को कहा है। अब यह कहते हैं कि सुख दुख करने में अध्यवसान की भी यही गति है। जिस प्रकार जीव जन्म और मरण के संदर्भ में अध्यवसान यानी कि मिथ्यात्व को धारण किए बैठा है, उसी प्रकार से यह जीव सुख और दुख के बारे में भी, सुख और दुख के विषय में भी इसी अध्यवसान को लिए बैठा है कि मेरे सुख दुख का कारण पर है और मैं पर के सुख दुख का कारण हूं। ये सब क्या चल रहा है? बंध अधिकार चल रहा है। जिन्हें बंध नहीं करना हो वो क्या ना करे? अज्ञान मिथ्यात्व ना कषाय करे, न करो। कषाय ना करे, मिथ्यात्व ना करे। और क्या है ये कषाय, क्या है ये मिथ्यात्व? कि जीव का यह अध्यवसान कि मैं पर को जीवाता हूं पर मुझे जीवाता है, मैं पर को मारता हूं पर मुझे मारता है, मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है। क्या कहते हैं गाथा नंबर 253 में? जो अपना दुमण दी दुखी तुहे सुहिदे करे मिसतेती, तो मूड़ो अणनाणी नाणी एतो दो विपरीदो। नाणी एतो दो विपरीदो, ज्ञानी तो इससे विपरीत होता है। किससे? किससे? कि जो अपाणम, जो अपने को, जो अपने से, अपने द्वारा मणदि मानता है, दुखी से सुहेदी अर्थात दुखी सुखी करता, करीमी करता, सत्तेति पर जीवों को, पर जीवों को मैं सुखी दुखी करता हूं, ऐसा जो मानता है तो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। और कैसा है? अज्ञानी है। अज्ञानी, ठीक। गाथार्थ पढ़ेंगे, गाथा का भाव पढ़ेंगे। पहले ध्यान से, जीव के स्वयं सुख दुख का कारण कौन है? जीव का स्वयं का अज्ञान, जीव की स्वयं की अस्थिरता। दोनों बातें, अज्ञान और अस्थिरता, इसका कारण है? अपने जीव के स्वयं के सुख दुख का कारण। मिथ्यात्व अवस्था में जीव के सुख दुख का कारण कौन है? जीव का स्वयं का अज्ञान, ठीक। और सम्यक दर्शन होने के बाद जो सुखी दुखी हुए होते देखे जाते हैं, उसका कारण है उनकी स्वयं की अस्थिरता। पकड़ में ही बात, दोनों बातें। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, है ना। खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है ये मुझको। क्या विश्वास है? शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? बोलो, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिक सकता है? अस्थिरता भी नहीं टिकती, मिथ्यात्व भी नहीं टिकता। किसके सन्मुख? स्वभाव के सन्मुख। पर स्वभाव के सन्मुख किसको जाना है? इस जीव को स्वयं को जाना है। जब तक मैं स्वयं अपने स्वभाव के सन्मुख नहीं जाऊंगा, तब तक क्या होगा? तब तक मैं सुखी दुखी होता रहूंगा, एक बात। और उस सुख दुख का कारण किसको मानूंगा? पर को। पर को, कि वह पर के द्वारा मुझे सुख दुख होता है और मैं पर को सुखी दुखी करता हूं। वास्तव में
वास्तव में देखा जाए। अब वास्तव, सच्चा वास्तव क्या है? निश्चय परक व्यवहार, दोनों ही वास्तव है। निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है वह भी वास्तव ही होता है। क्या कहा? निश्चय के बिना जो व्यवहार होता है वो झूठा होता है। कुछ बात समझ में नहीं? मैं समझाता हूँ। जैसे जो आत्म स्वभाव को जानते हैं, उन वही सच्चे सुख दुख के भाव को जानते हैं। वो दोनों भावों को जानते हैं। क्या एक कर्म का उदय मेरे सुख दुख का कारण है, एक मेरी स्वयं की अज्ञान या अस्थिरता अवस्था ही मेरे सुख दुख का कारण है। पकड़ में बात? और जो अज्ञानी है, जिन्हें स्वभाव की खबर नहीं है, वे भले ही ऐसा कहते हो कि कर्म के उदय से मैं दुखी होता हूँ, कहते हूँ, परंतु मानते नहीं। मानते तो वे स्वयं को पर के द्वारा सुखी दुखी होना ही है, कि मैं पर के द्वारा सुखी दुखी होता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करता है। ऐसा ही अज्ञानी की मान्यता में बैठा है। ठीक। देखो, अम, कई बार तुम बड़े शांति से कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो शांति से, और कोई तुम्हें आके थोड़ा सा भी छेड़े तो एकदम से गुस्सा आ जाता है तुम्हें? आ जाता है या नहीं आ जाता? क्यों आ जाता है? किस बात पे आता है? इसलिए आता है ना कि तुम्हें ये लगता है कि इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अभी तक तो मैं शांत था, एकदम शांति से बैठा था, और ये नहीं आता तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। अभी जो मुझे गुस्सा आया है, उसके पीछे कारण कौन? XYZ है ना। ये मुनिराजों को डिस्टर्ब कर सकते हैं? बोलो। कमठ ने पार्शनाथ भगवान को डिस्टर्ब किया नहीं किया? बोलो। राजा स्नैडिक ने मुनिराज को डिस्टर्ब किया या नहीं किया? नहीं किया। करने की कोशिश की या नहीं की? राजा सैनिक की तरफ से तो उसने बड़ी कोशिश की। सीता ने डिस्टर्ब किया राम को या नहीं किया? कितना डिस्टर्ब करने की कोशिश, राम डिस्टर्ब हुए या नहीं हुए? कुछ बात समझ में नहीं? जो स्वभाव को जानते हैं, है ना, जो स्वभाव को जानते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। कदाचित होते भी हैं तो अस्थिरता के कारण होते हैं। मुनिराज कैसे हैं? ज्ञानी भी हैं, स्थिर भी हैं। क्या? ज्ञानी भी हैं, स्थिर भी हैं। उन्हें कोई जगत में डिस्टर्ब, परेशान करने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर ये ऊपर के गुण स्थानों से कैसे गिर जाते हैं? कर्म के उदय के कारण। अब यहाँ निश्चय परक जो व्यवहार होता है वास्तव होता है। एक जो निश्चय परक व्यवहार नहीं हो, जो निश्चय को नहीं जानते, उनका व्यवहार भी कैसा है? उनका व्यवहार 100% मिथ्या है, 100% झूठा है। कहना भी झूठा है, करना भी झूठा है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? अब क्या कहते हैं सुनो। जो आपसे मतलब अपने से, आपसे माना अपने से, जो आपसे माने दुखी सुखी। खाली मुनिराजू की क्या बात है? सेठ सुदर्शन को रानी ने डिस्टर्ब किया या नहीं किया? बोलो। खाली मुनिराजू की क्या बात है? रानी कर पाई सेठ सुदर्शन को डिस्टर्ब? कोई कहे अरे भैया ये तो मुनिराजू की बात है, अरे ज्ञानी श्रावकों की बात है। पंडित टोडरमल जी को कौन डिस्टर्ब कर पाया? बोलो। राजा कर पाया डिस्टर्ब? समझते हो? कि तू बड़ा अन्यायी है और तू बड़ा पापी है और तुझे ऐसा होगा, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खाली मुनिराज नहीं, जो सच्चे श्रावक गुरुदेव को कौन डिस्टर्ब कर पाया? बोलो। कौन डिस्टर्ब कर पाया? कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। ज्ञानियों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। डिस्टर्ब समझते हो ना? दुखी दुखी। ज्ञानी पर के आधार से दुखी तो होते ही नहीं, सुखी भी नहीं होते। क्या? पर के आधार से दुख तो मानते ही नहीं, सुख भी नहीं मानते। उनका सुख स्वयं की स्थिरता, स्वयं का ज्ञान है। उनका दुख वे जानते हैं, मेरा अज्ञान, मेरी अस्थिरता ही मेरे स्वयं के दुख का कारण है। उसी अज्ञान, उसी अस्थिरता को ज्ञानी कर्म के उदय के आधार से भी कहते हैं कि कर्म के उदय के कारण। अन्य का उसमें कोई दोष नहीं है। समझे या नहीं समझे? पंडित बनारसी समझ गई। दास, है ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी, धर्मदास जी पंडित जी, इनको सब डिस्टर्ब कर पाए नहीं कर पाए? कैसे इनके संयोग कैसे थे? कैसे संयोग थे बनारसी दास जी के, गणेश प्रसाद वर्णी जी के संयोग कैसे थे? बड़े खतरनाक, डेंजरस संयोग थे। गणेश गणेश है ना? वर्णी जी का क्या था, बताना थोड़ा सा। इनका, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, गणेश इनकी वर्णी जी। पत्नी, पत्नी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी ना। थोड़ी मतलब, समझ रहे हो ना? हाँ।
गुस्सैल थी। वो तो तो गोपाल दास बरैया जी की थी। गोपाल दास वरैया जी, गोपाल दास वरैया, सॉरी, गोपाल दास वरैया जी की। और गणेश प्रसाद वर्णी जी के जीवन में भी, गणेश प्रसाद वर्णी जी तो, उनके जीवन में भी बहुत परेशानियां थी, थोड़ी थोड़ी परेशानियां नहीं ब्रह्मचारी थी। थे गो प्रसाद वर्णी की तो गुल्लक, ब्रह्मचारी हाँ गुल्लक ब्रह्मचारी, थे। बाद में हो गए थे और बने ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी, उनके जीवन में भी बहुत परेशानियां थी। गोपाल दास वरैया जी की पत्नी डिस्टर्ब थी, और वर्णी जी उनको पढ़ने के लिए संयोग आदि के कितने तकलीफें आई, और जो भी उनके जीवन की आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानने में आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को पूरे संघर्ष के साथ। और ये जो ये पाठशाला है ना, पाठशालाएं चलती हैं, पाठशालाएं जो चलती है ना अब आज की डेट में, तो बच्चों को पढ़ाने का और सब पढ़ाने का जो सिस्टम चलता है, ये गणेश प्रसाद वर्णी जी की देन है। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में कोई पाठशाला नहीं चलती थी। गणेश प्रसाद वर्णी जी के ही पूरे लगन, उनकी निष्ठा और उनकी, मतलब बहुत उन्होंने इस बात के लिए बहुत परिश्रम किया, उनको बहुत मेहनत किसी की। सेठ ने 12 कॉपियां और 12 पेंसिल दी थी कि तुम इसी से अब अपना हाँ स्वाध्याय करो, जो हाँ करना है हाँ, करो। 12 कॉपी 12 पेंसिल को 1 रुपया, या उनको 1 आना, कुछ हाँ ऐसा मिला मतलब था। उन्होंने ऐसे दे हाँ दिया था कि इसमें तुम अपना पढ़ाई का हाँ, जो करना चाहते हो जो ये कर लो, कर ये सकते कर लो, पैसे हाँ। इतने लोगे। दान में उनको उनको 1 आना बॉम्बे ले मिला। गए थे, बॉम्बे हाँ ले एक गए आना थे मिला। उनको। 1 आने से वो कहानी है, पूरी कहानी से, कहानी डिस्ट्रक्ट करेगी मेरे को, जो मूल बात समझानी है वो समझानी। ये खाली मुनिराजों की बात नहीं है, जो स्वभाव को जानते हैं ऐसे ज्ञानी श्रावकों को भी कोई पर अन्य डिस्टर्ब करता नहीं है, है ना। तो यार शेर दीवान, ज्ञानियों को हाँ मालूम है कि कर्म का उदय उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ। फिर वो कर्म के उदय को क्यों कहते हैं कि कर्म के उदय से डिस्टरबेंस हुआ? अब आपने अभी कहेंगे ना, बोला। कथन तो, कथन दोनों कहेंगे ना, कथन दोनों प्रकार के होंगे। जो जो अपनी अस्थिरता भाव है उसको क्या कहते हैं, वो कर्म का उदय। मैंने कथन में कारण क्या है, मैंने क्या बोला, जिनको निश्चय स्वभाव का ज्ञान है हाँ पर उनका है तो व्यवहार भी अस्थिरता वास्तव भाव, है। हाँ, है तो अस्थिरता कर्म के अस्थिरता उदय के भाव कारण, ना। कर्म का तो उदय है ना, वो लेकिन वो अस्थिरता को नहीं कहेंगे कि मेरी अस्थिरता के कारण मुझे सुख दुख तो होता है। ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं, उपदेश में कर्म को देखा जाता है। अभी पिछले कहा नहीं कि ज्ञानियों के द्वारा जो विषय कषाय आदि देखे जाते हैं वो वास्तव में कर्म का उदय, अन्य कुछ नहीं है। वो कर्म का उदय कहा वो या नहीं बाहर कहा? वाले देख हाँ के कहेंगे कि ये कर्म का उदय है उनके लिए, पर हाँ हाँ ज्ञानी खुद हाँ थोड़ा हाँ ना कहेंगे कि ये कर्म के उदय के हाँ। कारण मेरे को अस्थिरता हुई। ज्ञानी स्वयं के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ये हम्म। उपदेश की शैली में चल रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ उपदेश की शैली में चल रहा है ना। तो उपदेश की शैली में ये क्या कहेंगे कि जो ये मानता है कि मुझे कोई सुखी दुखी करता है, तो उसको समझा रहे हैं कि तुझे कोई सुखी दुखी नहीं करता, वास्तव में तेरे कर्म का उदय है। और इस कर्म के उदय से मैं कैसे बचूं, स्वभाव को जान। स्वभाव को जिन्होंने जान लिया है, जो स्वभाव को जानते हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है। जो स्वभाव को नहीं जानते हैं, जिन्हें स्वरूप की खबर नहीं है, उनके लिए उपदेश है। ये उपदेश की शैली में लिखी है ना बात, इसलिए ऐसा लिखा कि कर्म के उदय में। ज्ञानी कोई कर्म के उदय पे आरोप करता हो, ज्ञानी नहीं करते। ज्ञानी तो अपने स्वभाव की ओर ही दृष्टि करते हैं। वे ये बात जानते हैं कि मैं स्वभाव में स्थिर नहीं हूँ। अभी बड़े पंडित साहब ने लिखा ना, क्या लिखा उन्होंने, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी। उन्होंने कहा लिखा कि कर्म के उदय के कारण मुझ में दोष है? उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, भटकती है राग आदि परिणति विकारी। और कैसे कैसे इस विकारी परिणति को मैं दूर करूंगा? विश्वास है ये मुझको, क्या विश्वास है, कि शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, है ना। ज्ञानी नहीं कर्म के वो देवी में दोष डाल रहे, लेकिन यहाँ उपदेश की शैली चल रही है। उपदेश की शैली में ऐसा ही समझाते हैं कि वो वास्तव में तो पर जीव को जो अपने कर्म का दुख सुख का कारण मानता है, वो तो वास्तव में तेरे द्वारा ही किया गया तेरे कर्म का उदय है। तो आलोचना पाठ में क्या लिखा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। लिखा ना, स्पष्ट लिखा ना। और करे स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो क्या समझा रहे हैं वहां पे कि तुझे जो सुख दुख प्राप्त होता है वो तेरे कर्म के उदय से प्राप्त होता है ना। और ज्ञानी की दृष्टि कैसी है, वो कर्मों वर्मों पे कोई दोष नहीं डालता, वो तो अपने स्वभाव को जानते हैं, स्वभाव की अस्थिरता को ही दुख जानते हैं, स्वभाव की स्थिरता को ही सुख जानते हैं, स्वभाव की दृष्टि को ही नित्य करने का उपाय करते हैं। जिन्हें स्वभाव की खबर नहीं है और जो ऐसा मानते हैं कि मेरे सुख दुख का कारण कौन है, पर है। तो मैं क्या समझा रहा था कि खाली मुनिराज ही नहीं जिन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जो श्रावक होते हैं उन्हें भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, है ना। राजा ने फरमान दे दिया दीवान चंद को कि मेरे शेर को
जाओ मांस खिलाओ, भोजन कराओ, तो डिस्टर्ब हो गए? डिस्टर्ब नहीं, पैनिक नहीं होता। ज्ञानी पैनिक नहीं होता, किसी भी अवस्था में नहीं होता। क्या? मुनि अवस्था में तो होता ही नहीं, श्रावक अवस्था में भी नहीं होता, सहज रहते हैं, है ना। गुरुदेव को काले झंडे दिखाए गए, मारने की धमकी दी गई, ये तो प्रत्यक्ष की बातें हैं, ठीक। परंतु एकदम सा, एकदम शांत। क्या कहते हैं? जो आपसे माने, मैना सुंदरी क्या थी? स्त्री थी ना, श्राविका थी। और पिताजी ने किससे शादी कर दी? कोढ़ी से शादी कर दी, डिस्टर्ब हो गई? कोई डिस्टर्ब नहीं। सीता जी शादी होकर आई, जब ससुराल पहुंची, वैसे तो वर्षों समय तो उनका अपने अपने घर ही निकल गया। शादी होने के बाद तो कितने सालों तक तो रामचंद्र जी वहीं रहे, अपने ससुराल में। और फिर जब यहाँ आए, कुछ समय ही बीता था, और बस जब राज्याभिषेक की बारी का समय आया, तो क्या कहा, जंगल जाना पड़ गया। तो डिस्टर्ब हो गए? डिस्टर्ब हो गए? रामचंद्र जी डिस्टर्ब नहीं हुए, सीता डिस्टर्ब नहीं हुई। बहुत सारी सतियां हैं, ऐसे हाँ, बहुत बहुत सारी सारी सतियां। सतियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, है ना। और साधारण भी है, ऐसा नहीं, साधारण भी। साधारण भी गोपाल दास वरैया, चाहे वो गणेश प्रसाद वर्णी जी, बनारसी दास जी, और सेठ सुदर्शन, ये इतनी फेमस कहानी है। कोई डिस्टर्ब इन्हें नहीं कर पाया, अपने व्रतों से कोई ने डिगा नहीं पाया। क्या कहते हैं कि जो जो आप से माने दुखी सुखी, मैं करूं पर जीव को, तो मूड है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। हम्म? पकड़ में ही बात। क्या कहते हैं? यह जो इति मन्यते, अर्थात यह मानता है कि अपने द्वारा जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, करूमी मैं करता हूँ, मैं अपने द्वारा पर जीवों का सुख और दुख करता हूँ, उन्हें दुखी भी करता हूँ, उन्हें सुखी भी करता हूँ, ऐसा जो मानता है, वह मूढ़ है, अर्थात मोही है, अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत है, वह ज्ञानी है। मान्यता अर्थात जिसके श्रद्धान में ये बात बैठी है, ठीक। और किसके श्रद्धान में ये बात बैठी होगी? जिसने स्वस्वरूप का वेदन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, आद्य तत्वों के स्वरूप को नहीं पहचानता, है ना, पर के भाव को नहीं पहचानता। वो निश्चित ही ऐसा जानता है कि मेरे सुख और दुख का कारण कौन है? वह पर पदार्थ, पर द्रव्य, अर्थात पर जीव मेरे सुख दुख का कारण है, और मैं उनके सुख दुख का कारण हूं। मैं उन्हें सुखी करता हूँ, मैं उन्हें दुखी करता हूँ। अपना कल्याण करने की जिन्हें भावना हो, और इस आधार से वे कल्याण नहीं करना चाह रहे या कर रहे, कि अगर मैं अपना कल्याण के मार्ग पर चला तो इनका क्या होगा, उसको कहते हैं कि भैया ये तेरी मान्यता खोटी है। तो साफ बोल कि मैं स्वयं ही अभी जाना नहीं चाहता, मैं स्वयं ही अभी चेता नहीं हूँ, मैं स्वयं ही अभी स्वभाव की खबर मुझे हुई नहीं है, स्वयं ही स्थिर नहीं हूँ। क्या कहा? ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं गया तो वे दुखी हो जाएंगे, और क्योंकि मैं हूं इसलिए वे सुखी हैं। ये जो मानता है, जिसकी ये मान्यता है, वो कौन है? मोही है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। यह मानना पर जीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूँ, और पर जीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से मतलब निश्चित ही अज्ञान है, खरेखर अज्ञान है, 101% अज्ञान है, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, ठीक। यह अध्यवसाय जिसके है, वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों की ही ऐसी मान्यता है कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ। और जिसके ये अध्यवसान है, वह ज्ञानी जीव पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। वह अज्ञान, वह ज्ञानी पने, वह अध्यवसान नहीं है। जिसके ये अध्यवसान नहीं, अर्थात जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है, जिसको इस प्रकार का लक्ष्य नहीं है, वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। भावार्थ, यह मानना ज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूं, और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं। जिसके ये अज्ञान है, वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके ये अज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? यह अध्यवसाय
ये मिथ्यात्व, ये परिणाम कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ अथवा पर के द्वारा सुखी दुखी होता हूँ, यह मानना अध्यवसान कैसे है? आप कैसे इसको अध्यवसान कह रहे हो? तो उसका उत्तर लिखते हैं आचार्य देव, कहते हैं कि भैया क्योंकि कमुदयेन जीवा दुखित सुहृदाहवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न देसि तूमं दुखित सुहृद कहे कहते। कमुदयेन जीवा दुखित सुहृदाहवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न दिन्ति तूहं कदोषि कहं दुःखदो तेहिम्। समुदयेन जीवा दुःखित सुहृदाहवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न दिन्ति तूहं कहतं सुहृद कहदो तेहिम्। क्यों है यह अध्यवसान कि मैं पर को सुखी दुखी अथवा पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है? यह मान्यता अध्यवसान क्यों है? क्योंकि गाथा नंबर 254, 255 और 256 में आचार्य देव हमको समझाते हैं कि भैया कम्मोदयन कर्मोदय से जीवा अर्थात जीव दुखी सुखी होता है, दुखित सुहिदा अवंती अर्थात होता है। यद- यदि सव्वे सभी जीव, यदि सभी जीव कर्मोदय के जीव से कर्मों के उदय से सुखी दुखी होते हैं। कम्मम चरण देंसी, कर्म नहीं देता, देसी मतलब देता, तुमम तू दुखी हुईदा कहा तयाते, तो सुखी दुखी कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे कह सकता है? इसी प्रकार से अन्यत्र जानना कि तू कर्म के उदय को अर्थात कर्म को किसी को दे नहीं सकता, कर्म किसी से ले नहीं सकता। कर्मों के अंदर बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम समझते हो कि मेरा थोड़ा सा कर्म तुम ले लो और तुम्हारा थोड़ा सा कर्म मैं ले लूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके। पकड़ में ही बात। तो तू किसी को कर्म नहीं दे सकता, किसी से कर्म नहीं ले सकता, नहीं दिए जा सकते, किसी के द्वारा किसी के कर्म लिए दिए जा सकते नहीं है। रावण, नरक, कुंभकर्ण, मेघनाथ स्वर्ग, मंदोदरी वो मोक्ष, कुंभकर्ण मेघनाथ मोक्ष, मंदोदरी स्वर्ग। कोई किसी के कर्म को लेता देता नहीं है। पति के कर्मों में आधी हकदार पत्नी, पत्नी के कर्मों में आधा हकदार पति है या नहीं है? बोलो भैया, मंदोदरी के पुण्य कहाँ गए? नरक में क्यों चला गया नहीं है। रावण? है ना? और रावण के पाप कहाँ चले गए? मंदोदरी कैसे स्वर्ग में चली गई? कैसे चली गई बोलो? और जिस जिस मान्यता में कथा है ना, उसी मान्यता में एक कथा और है, वाल्मीकि की। सुनी आपने? क्या है वाल्मीकि की कथा? वाल्मीकि डाकू था, अंगुलीमाल डाकू। ठीक है ना? डाकू था वो। और वो डाकू एक बार नारद जी को पकड़ लेता है। हिंदू साहित्य में एक कथा आती है, लेकिन कथा का भाव समझना क्या कहते हैं वहां पे भी। जो ये मानते हैं कि पत्नी के द्वारा दिए गए अच्छे कर्म पति को मिलते हैं और पति के द्वारा किए गए कर्म पत्नी को मिलते हैं, जो ऐसा मानते हैं, उन्हीं उसी संप्रदाय की कहानी है ये। क्या कहते हैं कि उसने किसको पकड़ लिया? नारद जी को पकड़ लिया, वो बांध दिया और नारद जी से कहा कि भाई आज तुमको मार के मैं अपना प्रण पूरा करूंगा। 1,000 लोगों की हत्या करके और उनकी उंगली काट के मुझे अपनी माला में डालनी होती है। देखो, ये 9,999 या शायद 999 पूरी हो गई है, एक तुम्हारे नंबर लग के ही पूरा हो जाएगा काम। ठीक है ना? तो नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी बजाय घबराए, तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई, तू मुझे मार दे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये तो बता कि मुझे मार कर जो तू पाप कमाएगा, है ना, जो तू ये कर्म कमाएगा, इस कर्म का भागीदार कौन होगा? तो बोला देखो, मैं जिसको भी लूटता हूँ मारता हूँ, तो वो सारे धन मेरे पूरे परिवार जन भोगते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग बराबर में इक्वल बांटते हैं। तो यदि इस पाप कर्म का उदय भी भोगना पड़ा, तो मेरे परिवार के सभी लोग भोगेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, तो एक काम कर, तू मुझे इस पेड़ से बांध दे टाइट। ठीक, ऐसा बांध कि कोई मुझे खोल ना पाए, मैं स्वयं तो छूट ना पाऊं, अन्य भी कोई खोल ना पाए। और तू घर जाके एक बार अपने बीवी बच्चों से पूछ तो ले, माता पिता से पूछ तो ले। क्या पूछ ले? कि मुझे जंगल में एक महात्मा मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि तू ऐसे ऐसे नरक जाने वाला है और कौन कौन तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। ठीक है ना? और वो पूरी कहानी, वो नारद जी जाते हैं, वो अंगुलीमाल जाता है और उनसे पूछते हैं और सब मना कर देते हैं, अल्टीमेटली सब मना कर देते हैं। कहानी का मोरल क्या है कि भैया तेरे द्वारा किया गया जो कर्म है, तेरे द्वारा बांधा गया जो तेरा कर्म है, उसका अन्य कोई हकदार होता नहीं है, तो स्वयं ही अपने कर्म को भोगता है। क्या कहते हैं आचार्य देव? कि कर्मों में बार्टर सिस्टम नहीं होता, तुम किसी को कर्म दे दो और किसी से कर्म ले लो।
तुम कर्म करो किसी अन्य के लिए, क्यों भैया, पैसा देकर शांति धारा करा दो। शांति धारा कौन करेगा? फल किसको मिलेगा? तुमको। ऐसे मिलेगा तुमको फल। तुम तो उस शांति धारा के समय में बिस्तर में बढ़िया सो रहे हो, चद्दर तान के। समझा? तुमने रात को धन दे दे, पर्ची कटा दी, पंडित जी सुबह मेरे नाम की शांति धारा कर देना, है ना? 1,000, 51,000, 1,000, 2,000, जो भी आपने दे दिया। और जिस समय वो शांति धारा हो रही है, उस समय तुम क्या कर रहे हो? तुम बढ़िया चद्दर तान के सो रहे हो मस्त एकदम। क्या स्वप्न देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, किस विचारधारा में हो, क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम है। और शांति धारा कौन कर रहे हैं? पंडित जी कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम्हें उस शांति धारा का फल किसको मिलेगा? तो जो बिस्तर में बढ़िया मस्त होकर सो रहा है उसको मिलेगा। गजब हो गया। ये मान्यता जैनियों में कहाँ से प्रवेश करती जा रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक समय ऐसा भी ना आ जाए, एकमात्र जैन मंदिर ही इतने अछूते हैं इस बात से कि आप स्वयं भगवान का अपने हाथ से अभिषेक कर सकते हैं, आप स्वयं पूजन कर सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। और विश्व के मंदिरों में प्रवेश करोगे ना, तो पंडित जी ही दर्शन कराएंगे, पंडित जी ही पूजन कराएंगे, पंडित जी ही प्रसाद देंगे, पंडित जी सब काम कराएंगे। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? देश के ये अन्य तो समस्त पहली बार मंदिरों का यही हाल है। ये तो है? पहली बार सोचने में आया है। ठीक बात है ये। समस्त मंदिरों का यही हाल। अपने जैन मंदिर का क्या है? आप स्वयं अपनी, स्वयंभू है ना हमारे भगवान, स्वयंभू हैं। वे आपको स्वयंभू बनाते हैं। आप दर्शन आप स्वयं करें, पूजन आप स्वयं करें, गंधोदक लेना है आप स्वयं लें। वहां चरणामृत कौन देता है? पंडित जी देंगे। यहाँ चरणामृत इंसेंस गंधोदक आप स्वयं लें, तिलक आप स्वयं लगाएं। कोई है पर का कोई चक्कर? कोई चक्कर नहीं। लेकिन एक नई चीज घुस गई, क्या? पैसा दो, शांति धारा कराओ और पुण्य कमाओ। जैसे अन्य मंदिरों में कहते हैं पैसा दो पूजा कराओ, पैसा दो घर शांत कराओ, पैसा दो आदि शादी कराओ। ऐसे अपने यहाँ भी चलने लग गई ये बात, अपने यहाँ भी होने लग गई। हम पैसा दे दें, अब चाहे हम उस समय बैठ के होटल में खाना खा रहे हैं, हम चाहे उस समय सो रहे हैं, अन्य कोई कुचाल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है? पुण्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कराई है? शांति धारा कराई है। ओहो अच्छा गजब लेकर हो। शांति धारा कराइए। या तुम समझो ये बड़े बहुत गड़बड़ घोटाला है, जबरदस्त गड़बड़ घोटाला। कर्म किसी के द्वारा लिया दिया जाता नहीं है, किसी के द्वारा लिया दिया जाए। तुम क्या कर्म कर रहे हो? धन देना क्या कर्म है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने शांति धारा के नाम का धन दिया तो तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, पर इतना ही मात्र, इतना ही नॉमिनल सा पुण्य लगेगा। वो अभिषेक का पुण्य जो तुम सुबह उठते, शुद्ध जल से नहाते, शुद्ध वस्त्र पहनते और शुद्ध भावना के साथ मंदिर जी में प्रवेश करके स्वयं अपने हाथों से जिन अभिषेक करते, जो पुण्य जो तुम्हें लगता है वो पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन तुमने धन देके शांति धारा भगवान के अभिषेक की अनुमोदना का पुण्य लगेगा, इतना ही लगेगा, लेकिन इतना ही लगेगा। समझ नहीं बात? वो नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं अपने नाम का इंजेक्शन, मुझे भी रोग है, पर को भी रोग है, तो मैंने एक धन देके पर को इंजेक्शन लगवा दिया, और स्वयं इंजेक्शन इसने नहीं लगवाया क्योंकि मुझे दर्द होता है। ध्यान से समझना, मैंने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया स्वयं स्वयं को? क्योंकि मुझे दर्द होता है। तो मैंने पैसा देके वो इंजेक्शन दूसरे को लगवा दिया, उसको भी वही रोग था, डोंट वरी, उसको भी वही रोग था। तो वो उस रोग से ठीक हो गया इंजेक्शन लगने के कारण। अब वो रोग ठीक हो गया ना उसका, तो मेरा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि धन मैंने दिया है इंजेक्शन लगाने के नाम पे। कुछ बात नहीं। मैं शांति धारा स्वयं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, भोग के कारण नहीं कर रहा ना, विषय वासना के कारण नहीं कर रहा ना, पांच इंद्रिय की सुख सुविधा के कारण नहीं कर रहा ना। कुछ बात समझ में नहीं? यदि पांच इंद्रिय की सुख सुविधा को त्यागूंगा उसका फल लगेगा, या पांच इंद्रिय की विषय वासना में कारण में जिन मंदिर जिन पूजन आदि अभिषेक नहीं करूंगा उसका फल लगेगा? किसका फल लगेगा बोलो? पूछने वाली बात है। लेकिन क्या चल रहा है? ऐसे चल रहा है। भगवान आचार्य देव कहते हैं भैया तुम किसी को कर्म लेते देते नहीं हो। कर्मों में बार्टर सिस्टम नहीं होता है कि हमने अपना कर्म तुम्हें दे दिया और तुम्हारा कर्म हमने ले लिया, अभिषेक करा पंडित जी ने, फल लग गया हमको। कैसी कहानी है? ऐसी ही कहानी है कि सावित्री ने अपने पति को बचा लिया। कैसे? ऐसे करवा चौथ आदि के व्रत करने से। पकड़ में ही बात। उसका तो तुम मजाक बनाते हो, वो तो तुम्हें हंसी लगती है, और इसमें हंसी नहीं आती कि धन दो, अभिषेक कराओ और पुण्य कमाओ। धन दो, पूजा करो और पुण्य कमाओ। धन देने से पुण्य कमाया जाता है?
मात्र धन खर्च कर देने से पुण्य बनाए कमाए, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्या कहते हैं आचार्य देव, तुम किसी को सुखी दुखी कैसे करोगे? कोई तुम्हें सुखी दुखी कैसे करेगा? सुखी दुखी करेगा दैट मीन्स पाप और पुण्य का कर्म कोई अन्य तुम्हारे कर्मों को कैसे बांधेगा, और तुम किसी अन्य के पाप पुण्य के कर्मों को कैसे बांधोगे, अथवा अपने पाप पुण्य के कर्म को किसी अन्य को कैसे दोगे, अथवा किसी अन्य के पाप पुण्य के कर्म को तुम स्वयं कैसे कैसे लोगे? ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं दे सकते, नहीं है ये पॉसिबल, नहीं है। क्या कहते हैं, जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही, दुखित अवर सुखी बने, तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही, दुखित अवर सुखी बने, वे कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही, दुखित अवर सुखी बने। लोक में जिसको सुख दुख कहा जाता है उसकी बात चल रही है? वे कर्म तुझे देते नहीं, तो सुखित तू कैसे करे। कैसे कर सकता है? तू सुखी नहीं कर सकता, लेकिन तू क्या मानता है कि पर के द्वारा मैं सुखी दुखी हो सकता हूँ, पाप पुण्य कमा सकता हूँ, और मैं पर को मैं पाप पुण्य दे सकता हूँ अथवा उनको सुखी दुखी कर सकता हूँ। ये शांति धारा की अनुमोदना करने वाले एक कहानी बताते हैं। आदि पुराण में कहानी आई। क्या कहानी आई कि भरत चक्रवर्ती ने दुःस्वप्न देखा। उस दुःस्वप्न की शांति हेतु उसने भगवान का जिन मंदिर में जाके जिन अभिषेक किया। तो ध्यान से सुनो, जिन अभिषेक किया या जिन अभिषेक करवाया, अंतर समझो। क्या कहा? भगवान के दर्शन पूजन से सभी प्रकार के पाप आदि फल दुष्कृत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई मिथ्यात वाली बात नहीं। हम भी अग्री कर रहे हैं। जो पंच परमेष्टि की शरण में रहते हैं, जिनके इष्ट परम पद में स्थित हैं, जो परम पद में स्थित जीवों को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे जीवों की पूजन भक्ति आदि करने से पाप आदि कर्मों का अपकर्षण हो जाता है। मानते, हम भी मानते। लेकिन वे भरत चक्रवर्ती स्वयं जाके पूजन करते हैं, स्वयं जाके अभिषेक करते हैं, ये अन्यों से करवाते हैं। क्या करते हैं? तुम क्या मान्यता फैला रहे हो कि अन्य के द्वारा कराने पर, अन्य के द्वारा कराने पर, तुम्हारे द्वारा धन दिए जाने पर तुमको उसका फल लगेगा, तुमको उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस चक्कर में मत रहना। एक मान्यता तो ऐसी भी है, अब पता नहीं कैसी कैसी मान्यता चलती है। जैसे आपने जिन मंदिर बनवाया, अब उस जिन मंदिर में जब तक लोग दर्शन पूजन करते रहेंगे तब तक उस आपको उसका पुण्य लगता रहेगा, है। जब तक उस जिन ऐसी प्रतिमा मान्यता तो के, हमारे घर में भी है। सुनो सुनो सुनो, अब ये बहुत घाटे का सौदा है, उल्टा नहीं पकड़ना। क्योंकि जब तक मुझे कर्म मिलता रहेगा तब तक मेरा मोक्ष तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि जब तक वहां दर्शन पूजन होता रहेगा उसका पुण्य मुझे मिलता रहेगा, और जब तक पुण्य कर्म मेरा सत्ता में रहेगा तब तक मुझे मोक्ष नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे? कर्म के साथ तो मुझे मोक्ष होने से रहा, कर्म के साथ तो मुझे केवल ज्ञान प्रकट होने से रहा। तो क्या होता रहेगा तब तक? तब तक मुझे पुण्य बनता रहे। ये बड़ा घाटे का सौदा है, बड़ा घाटे का सौदा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा घाटे का सौदा करेगा ज्ञानी या नहीं करेगा? लेकिन अब मिथ्या इस प्रकार की मान्यता चलाने वाले ये विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। ठीक है कि किसी को दान आदि की के लाभ बताने के लिए उस धन को गलत कार्य में ना खर्च करके धर्म प्रभावना आदि में खर्च करे, उसके लिए, है ना,
इस प्रकार की मान्यता किसी ने शुरू भी की होगी। पर कोई ऐसा ही माने बैठा है कि जब तक वो मंदिर में दर्शन चलता रहेगा, पूजन चलता रहेगा, आदि करते रहेंगे, तब तक मुझे पुण्य मिलता रहेगा, और मैं स्वयं जाके उस मंदिर में दर्शन ना करूं, मैं स्वयं जाके पूजन ना करूं, या मैं स्वयं विषय वासना में लगा रहूं, और मुझे पुण्य लाभ होता रहेगा क्योंकि मैंने मंदिर बनवाया है, क्योंकि मैंने जिन प्रतिमा स्थापन कराई है। हम्म। तो बताओ ऐसा जीव कभी नरक जा पाएगा? बस एक बार मंदिर बनवाओ, जिनमें प्रतिमा स्थापित कराओ, और नरक से छुट्टी पाओ, क्योंकि जब तक मंदिर रहेगा, मंदिर में दर्शन पूजा होता रहेगा, तब तक तो उसका पुण्य लाभ तो शिखर जी मुझे ही के मिलता मानने रहने से तो वाला ये चलती है। है ना? मुझे लाभ मिलता रहने वाला है। एक बार बंदे सो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं हुई है। अरे वो किसको कहा, आचार्य देव ने किसको वंदना कहा है, किस स्थापना को स्थापना ये कहा है? बात भी व्यवहार से है ना कि एक बार हाँ, बंदे जो कोई ताकि नरक ता- पशुगति नहीं हुई, वो वंदना ये की अपेक्षा व्यवहार है। किस अपेक्षा? ये भाव हाँ, सहित व्यवहार। अब तो वंदना, कोई है नहीं, हाँ, भाव वो सहित भाव बनते तो सहित, कोई है ना। हाँ भाव सहित है। वो भाव सहित कहने का तात्पर्य भी सीधा सीधा सम्यक दर्शन से है, और किसी चीज से नहीं। भगवान के दर्शन करने का फल क्या है? क्या फल है? निज दर्शन। निज हाँ, दर्शन। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। वचन नहीं कहत लखत होए सम्यक धर्म। हम्म। भगवान को लखो, देखो, उनका दर्शन करो, उसका क्या फल है? उसका फल है सम्यक दर्शन। समझिए या नहीं? समझ में आई बात? हाँ। चंदन के समीप गए और खुशबू मिली नहीं, उस चंदन के समीप गए या नहीं गए? बोलो। चंदन के समीप गए या नहीं गए? और खुशबू मिली ही नहीं तुम्हें, सुगंध आई ही नहीं तुम्हें, है? भगवान के समीप गए और सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं तुम्हें, तो तुम भगवान के पास गए थे या नहीं गए थे? गए ही नहीं। गए ही नहीं, क्योंकि फल तो यह है भगवान के समीप जाने का फल, काम दम मोक्ष दम चैव। समझे नहीं? संसारिक सुख तो मिले सो मिले, मोक्ष भी मिलता है। और मोक्ष कैसे मिलता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है। रत्नत्रय में से कौन सा रत्न प्रकट हुआ, बोलो भैया? कौन सा रत्न प्रकट हुआ? आधा फल नहीं देते भगवान, पूरा फल देते हैं। यदि तुम उनके समीप गए हो, तुमने उनकी दर्शन किया है, एक्चुअल में तुमने दर्शन किया है, तो फल आधा मिलेगा या पूरा मिलेगा? कंजूस नहीं है हमारे भगवान, अनंत है उनके पास। सुख भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है, सामर्थ्य ना उनकी अनंत है। अनंत जीवों को अनंत काल तक अनंत अनंत बार सम्यक दर्शन कराते रहे, तो उनके सम्यक दर्शन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना कम। तो वहां आज गए अपने गए गए भगवान के गए पास और दर्शन किए, तो आधा फल मिलना चाहिए, पूरा फल मिलना चाहिए? लौकिक सुख की प्राप्ति तुमको हो गई, अच्छी बात है, होती है, हम उसको मना नहीं कर रहे, पर आधा फल है। सम्यक दर्शन मिला या नहीं मिला, ये बताओ। पूरा फल तो क्या है? सम्यक दर्शन भी मिले तो पूरा फल है। समझे या नहीं समझ में आई बात? लेकिन तुम आधा फल ही चाहते हो, ये तो तुम अपने भगवान की क्या बतला रहे हो, कमजोरी, क्या सामर्थ्य में हीनता। आधा फल चाहते हो, बोलो। पूरा पूरा फल मिलना चाहिए। राजा के पास जब राजा तुम्हें इनाम दे, तो आधा इनाम दे या पूरा इनाम दे? तुम कहीं काम करते हो, नौकरी करते हो, तो मेहनताना आधा लोगे या पूरा लोगे? बोलो, अपने हक का रुपया पैसा आधा लोगे या पूरा लोगे? बोलो, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे हक की, और तुम आधी में संतुष्ट हो जाओ? है जगत में ऐसी कोई वस्तु? हाँ, जगत में तो सब कुछ तुझे पूरा चाहिए, है? भगवान के दर्शन का फल तुझे आधा चाहिए, पूरा चाहिए ही नहीं। तूने दर्शन किया या नहीं पूरा किया? चाहिए। हाँ, तो जानता ही नहीं। फल पूरा ले, लौकिक सुख मिलेगा, हम उसकी मनाही नहीं करते हैं। ओहो, सम्यक दर्शन के बिना तो अधूरा है, अधूरा है। पूरा फल ले, काम दम मोक्ष दम चाहिए। मुझे नहीं समझे, लौकिक सुख भी प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन भी प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना ही नहीं है, तो पूरा फल चाहता ही नहीं है। जो पूरा फल चाहता नहीं है, वो राजा की महिमा को अभी समझा नहीं। चक्रवर्ती से साक्षात्कार करने का तुझे मौका मिले, चक्रवर्ती से तुझे भेंट मिले, गुरुदेव तो कहते थे चक्रवर्ती की कन्या से तेरा विवाह होता हो, और तू दहेज में साइकिल की कामना करे। तो बोल भाई,
तेरी कामना जीरे की कैसी है? कामना करे, जीरे की है, कहते थे तो जीरे हाँ की कर कामना जीरे करे। की कामना, तो साइकिल की कामना करे। चक्रवर्ती की कन्या से विवाह हो रहा है, तो कामना क्या है, दहेज में क्या मिल जाए? साइकिल मिल जाए। भैया साइकिल तो दे ही देगा, इतना बड़ा राजा है। ऐसे ही तू भगवान के दर्शन करके क्या चाहता है? कि लौकिक सुख तो मिल ही जाए, तात्कालिक सुख तो मिल ही जाए, वर्तमान में सुख तो मिल ही जाए। क्या है ये? ओहो, लोक में लौकिक चक्रवर्ती से जब भेंट हो, तो जीव को इतना विश्वास रहता है कि ये मुझे पूर्ण संतुष्ट करेगा। कैसा? कैसा करेगा? पूर्ण पूर्ण संतुष्ट करेगा। तो जो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ, उनकी शरण में जाता है तो क्या कामना से? कि ये मुझे अपूर्ण संतुष्ट करेंगे, पूर्ण नहीं। जिनके पास अनंत है, उनसे तो अधूरे की कामना लेकर जाता है, और जिसपे है ही थोड़ा, उससे पूर्ण की कामना करता है। बोलो कैसा है जी? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि ऐसे कह रहे हैं। मूढ़ है, अज्ञानी है, ऐसा। कुछ बात समझ में आई? कैसा है? मूढ़ है, अज्ञानी। तो गाथा नंबर 254, 54, 255 और 256, 55, 56, ये गाथा का भावार्थ गाथार्थ हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो अनंत। चक्रवर्ती की कन्या, चक्रवर्ती पूछिए की पूछिए। कन्या कहाँ होती है? है? चक्रवर्ती की कन्या थोड़ी होती है, पुत्र पुत्री तो होते हैं बस। मतलब कॉमन वाला कन्या? क्वेश्चन, मतलब ऐसे नहीं कि वो उसको क्रॉस करने के लिए, नॉर्मली पूछ रही हूँ कि पुत्र पुत्री होते हैं ना चक्रवर्ती के, कन्या थोड़ी होती है। कदाचित कन्या भी होती है। तीर्थंकरों की भी कन्या नहीं होती, तो ब्राह्मी सुंदरी हुई ना। आता है जैसे वो आदिनाथ हाँ, भगवान का। बस ऐसे ही वो अपवाद है, उदाहरण के तौर पे कहा, अपवाद के रूप में है वो बात। पुत्री और हो कन्या तो सकती है। एक ही होती है, मतलब क्या है? हाँ हाँ, वही वही पुत्र कहना पुत्र चाहती हैं ये। पुत्र पुत्र होते, पुत्र होते, पुत्र पुत्रियां नहीं होता होती। है, तो मतलब है दृष्टांत पुत्री बनाया नहीं है, दृष्टांत दृष्टांत बनाया है, है, ये दृष्टांत बनाया है। दृष्टांत बनाया है, दृष्टांत तो बनाया भैया है, ने आंटी कदाचित बोल दृष्टांत दिया है। दृष्टांत हाँ, में। दृष्टांत। एक गुरुदेव बार देते हैं दृष्टांत। हाँ, ये गुरुदेव देते गुरुदेव थे देते दृष्टांत। होते, बहुत देते गुरु जी, हाँ बहुत देते ये वाला दृष्टांत कि हाँ। चक्रवर्ती की कन्या से शादी हो रही है तो तू क्या मांगेगा? जीरे क्या? मांगेगा क्या उससे जाके? हाँ, क्या मांगेगा बताओ? ये साइकिल तो दे ही चक्रवर्ती देंगे, की इतना बड़ा कन्या तो राजा है। देखो तिलक लगाने आई है, चक्रवर्ती की हाँ कन्या तो एक वो तिलक भगवती लगाने आई आराधना जी है। वाला पूछ लूं क्वेश्चन? हाँ, बोलो बोलो, फटाफट बोलो जल्दी। कल ही पूछ लियो साथ में, वो अभी खोला भी नहीं है ग्रंथ। ठीक है चलो, तो कल पूछ लेंगे। कल ही पूछ। जय जिनेन्द्र।